नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में आपको एक एक कर कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश का एक पैसा नहीं खाया। जी हाँ, जितनी चाहे उतनी जांचें करवा ले बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटा मुस्लिमों का गुस्सा, बोले फिलहाल मस्जिदों को निशाना बना रही बीजेपी की सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोगों के रोजगार छीन रही भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जिस अखबार से अंग्रेज डर गए थे उस अखबार में घोटाले निकाल रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, ये तानाशाह है तानाशाह, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रशांत भूषण ने उठाया, जी हां, डीवाई चंद्रचूड़ पर सवाल, बोले मस्जिद पर इस तरीके का फैसला देना 1991 के एक्ट को दोस्तों नजरअंदाज करना। आप समझिए कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। वाह भाई, आज कोर्ट पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है। बताएंगे डीवाई चंद्रचूड़ की लोग तारीफ करते थे, लेकिन इस फैसले को कितना उनके जो यहाँ पर डिसअपॉइंट किया उन्होंने लोगों को। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दोस्तों नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश और जगह जगह दोस्तों आपको बता दें महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे। लोगों ने छतरियां लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दोस्तों बीजेपी में गुजरात में टूट मचती हुई नजर आ रही। दरअसल आपको बता दें बीजेपी के कई नेता गुजरात में बगावत कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नरेंद्र मोदी है एक डरपोक प्रधानमंत्री, क्या वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डराना चाहते हैं? ईडी के छापे अब आप समझिए राहुल और सोनिया तक पहुंच चुके हैं। ये सब 2024 की तैयारी है दोस्तों, ताकि राहुल और समझिए सोनिया गांधी की छवि भी खराब की जा सके, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी डर गई है। जी हाँ, इसीलिए ईडी के छापे पड़वा रही है। आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि जितनी चाहे उतनी जांच करा ले, हमने एक पैसा किसी का नहीं खाया है, राहुल गांधी डरेगा नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मैंने देश का एक पैसा नहीं खाया है, न इस सरकार के आगे झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका सोनिया गांधी से दोस्तों दरअसल सरकार डर गई है। सरकार को दोस्तों साफ दिख गया है कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में एक बदलाव आ गया है। कांग्रेस जिस तरीके से दोस्तों बड़े फैसले ले रही है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या अदर चीजें हो दोस्तों, उस चीज को लेकर बीजेपी डर चुकी है। देखिए दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो एक बड़े फैसले लिए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को 2024 का खतरा साफ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों जिस वजह की वजह से ज्यादातर पार्टियां चुनाव हार जाती है वो है महंगाई, बेरोजगारी, और यही काम बीजेपी ने सबसे ज्यादा फैला दिया है। अगर आज देश में देखा जाए तो महंगाई का स्तर काफी ऊपर है और दोस्तों बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन सरकार जो है दोस्तों वो डरी बैठी है। सरकार को साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ये सब कुछ हो गया और अगर महंगाई और इस मुद्दे पर बात हो गई तो दोस्तों देश कहां जाएगा ये आप अच्छे समझ सकते हैं। और 2024 में नरेंद्र मोदी की हार पक्की है। बस यही कारण है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर ईडी के अब छापे पड़वाए जा रहे हैं। आप समझिए ऐसे कहते हैं इस देश का सबसे बड़ा तानाशाह प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों जी जातीय जनगणना पर बन गई बात। तेजस्वी यादव ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो टाइम सेट किया गया था कि इस दिन जो है जातीय जनगणना होगी, उसी दिन का टाइम को फिक्स कर दिया गया। आपको बता दोस्तों कल एक बड़ी बैठक हुई जिसमें जो बीजेपी के नेता तारकिशोर भी शामिल रहे, जहां पर आपको बता दें तेजस्वी और नीतीश की नजदीकियां साफ देखी जा सकती थी। नीतीश और तेजस्वी ने साथ आकर यह ऐलान कर दिया है कि फिलहाल अब वो
एक तरीके से जातीय जनगणना कराएंगे, जिसके ऊपर तेजस्वी यादव ने कहा कि फाइनली वही हुआ जो हमने सोचा था। हमने जो है यहाँ पर लोगों से वादा किया था कि हम जो जातीय जनगणना कराकर रहेंगे, आज लालू जी का सपना पूरा हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में जातीय जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी थी और होना भी चाहिए थी। आपको बताता चलूं दोस्तों, इसके ऊपर बीजेपी के जो नेता है, जी हाँ, उन्होंने भी कई बड़े बयान दिए हैं। बोले मुसलमानों की भी जातीय जनगणना होना चाहिए। अब आप समझिए दोस्तों, जातीय जनगणना जब हो रही है तो जाहिर सी बात है मुसलमानों की भी होगी, लेकिन जानबूझकर शगुफे छोड़ना, जानबूझकर देश को हिंदू मुसलमान में उलझाना, हर मामले में मुझे समझ में नहीं आता है कि देश में आप समझिए कोई सा भी मामला उठकर क्यों नहीं आ जाए, लेकिन बीजेपी के नेता मुसलमानों का नाम लेना नहीं भूलते। जी हाँ, जब भी कुछ गलत होता है तब मुसलमानों का नाम, कुछ सही होता है तो मुसलमानों का नाम गायब, लेकिन कुछ करना हो तो मुसलमानों का नाम, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो भी मुसलमान इसके जिम्मेदार, आप समझिए हिजाब पहनना है तो मुसलमान इसके जिम्मेदार। जिस तरीके की बातें चलती है उससे साफ दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी को साफ सूंघ गया है, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ज्ञान व्यापी मामले पर, जी हां दोस्तों, आपको डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर उठे सवाल, लोग कर रहे हैं दोस्तों चीफ जस्टिस की आलोचना। अब आप समझिए दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़, इनको कौन नहीं जानता, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे दोस्तों। इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था कि आप समझिए ये एक ऐसे इंसान है जो बिल्कुल सही फैसला लेंगे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर। देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों प्रशांत भूषण ने एक बात बोल दी है जो कि शायद डीवाई चंद्रचूड़ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ना लगे तो ना लगे, सच्चाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। इसलिए उठने लगे हैं कि आप ऐसे फैसले दे रहे हैं जिससे कि भाईचारा खत्म हो और जानबूझकर बीजेपी के एजेंडे को आप पास करा रहा हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, ये इस वीडियो में आप समझेंगे, और डीवाई चंद्रचूड़ पर ही ये मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी आप समझेंगे। कुछ लोग थे जो एक वक्त में इनकी तारीफ कर रहे थे कि देखिए यार ये तो बड़े अच्छे फैसले लेते हैं, मोदी से नहीं डरते हैं, बहुत अच्छा फैसला ले लिया, एक आध फैसला छोटा मोटा दे देते हैं। तो अब दोस्तों इनके ऊपर प्रशांत भूषण साहब, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी कि अगर न्याय यहां नहीं मिलेगा तो कहां, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 6 महीने की सजा सुनाई थी कि आपको 6 महीने जेल में काटना पड़ेगी क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए। लेकिन प्रशांत भूषण के सवाल बिल्कुल सही थे। प्रशांत भूषण नहीं झुके। जब जज ने उनसे यह कहा कि आप माफी मांग लीजिए तो माफ कर दिया जाएगा, तब प्रशांत भूषण ने कहा कि मुझे जेल मंजूर है लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि यही सच्चाई है कि कोर्ट दबाव में काम कर रहा है। और उस वक्त दोस्तों कोर्ट को झुकना पड़ा था और प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया था 6 महीने की जेल की जगह, जो कि उन्होंने 1 रुपए भरा भी था। अब दोस्तों प्रशांत भूषण ने डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पर सवाल उठाए कि जब ज्ञान व्यापी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जब मुस्लिम पक्षकार ने यह कहा कि ये 1991 का जो एक्ट था दोस्तों, उस एक्ट का उल्लंघन है, तब दोस्तों प्रशांत भूषण ने कहा मैं वहीं पर मौजूद था, और बार बार डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस सवाल को नजरअंदाज किया। आप समझिए दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए, बार बार इस सवाल को नजरअंदाज किया 1991 के एक्ट को, और मुस्लिम पक्ष की बात सिर्फ सुनी, उस पर कोई अमल नहीं किया। मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि इस पर स्टे लगा दिया जाए, इस पर यही रोक लगा दी जाए, क्योंकि इसके जरिए दोस्तों और भी मस्जिदों पर सवाल उठेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ ने मुसलमानों को, मुस्लिम जो पक्ष था उसकी बात को नजरअंदाज करते रहे, यूं कहते रहे अच्छा आप ऐसा कर लीजिए, अच्छा आप वैसा कर लीजिए, और दोस्तों इस फैसले को जिला अधिकारी यानी कि जिला जज के पास सौंप दिया गया। इससे यह साबित होता है दोस्तों कि डीवाई चंद्रचूड़ को अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही थी। सिंपल सी बात यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं, उनकी आलोचना हो रही है जगह जगह। प्रशांत भूषण ने कहा कि आलोचना करना गलत बात नहीं है, अगर आपको कोई फैसला गलत लग रहा है तो आलोचना कीजिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप यूं कहें कि पैसे लेकर किया है या किसी और वजह से, आप यूं ही आलोचना कर सकते हैं। और ये हम नहीं, ये प्रशांत किशोर के ही वर्ड है, सॉरी प्रशांत भूषण के। प्रशांत भूषण साहब दोस्तों एक ऐसे वकील है जो ना सिर्फ एक दमदार वकील है, बल्कि दोस्तों इनकी बातें सुनने में मजा आता है, सच्चाई बोलते हैं, इसलिए मैं इनका बहुत बड़ा फैन भी हूं, सीधी सी बात है। प्रशांत भूषण ने जो डीवाई चंद्रचूड़ पर सवाल उठाए वो दोस्तों कहीं ना कहीं जमीर को हिलाने वाले हैं।
उन्होंने ये तक कहा कि कुछ लोग अपनी कुर्सी में जी चीफ जस्टिस बनने के लिए भी कर लेते, क्योंकि कुछ लोगों को दोस्तों आप समझिए हटा दिया जाता है पद से, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने दबाव बना रखा है दोस्तों, चाहे वो कोर्ट हो या सरकारी संस्थाएं हो, सब दबाव में काम कर रही हैं। सिंपल सी बात है, अगर इस चीज पर वहीं स्टे लग जाता तो मंदिर और मस्जिद जैसा गंभीर मुद्दा फिर से खड़ा ना हो जाता। सबने देखा कि बाबरी मस्जिद के टाइम कितने लोगों की जान गई, कैसे मस्जिद को ध्वस्त किया गया, फिर से उसी इतिहास पर दौड़ाना और कोर्ट का ये फैसला जिला अधिकारी को सौंपना, ये सबसे बड़ा सवाल खड़े करता है कि इस पर वहीं स्टे क्यों नहीं लगाया गया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में आर्थिक तंगी से देश गुजर रहा है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने किसानों को पैसा दिया है, 2000 रुपए डालकर किसान से दोस्तों लाखों रुपए वसूल लेना। ये कौन सी योजना है, ये सवाल बार बार उठता है दोस्तों। सिंपल सी बात आप एक समझिए, आज जो देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, इसकी जिम्मेदार केवल और केवल सरकार है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि आने वाले समय में श्रीलंका जैसा हाल देश का होने वाला है। आप देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जाते हैं, सरकारें उस पर चुप्पी साधे रहती है। आज जो देश में महंगाई बढ़ रही है, और जो दोस्तों महंगाई का स्तर पूरा देश बढ़ा चुका है, इससे कई सवाल उठते हैं दोस्तों। आप देखिए, हर देश कहता है कि महंगाई है, महंगाई बढ़ गई है इसलिए रेट तो बढ़ेंगे। अरे भाई महंगाई बढ़ी क्यों? महंगाई बढ़ाने वाले आप लोग हो। आप चाहो तो देश उसी ट्रैक पर चल सकता है जिस ट्रैक पर चल सकता था, और सभी देशों के लिए ही है। लेकिन दोस्तों आज हमारे भारत देश में इतनी महंगाई बढ़ा देना, ये मोदी सरकार का एक असली रूप है जो आपको समझना चाहिए। और दोस्तों ये वही सरकार है जो मनमोहन सिंह साहब की 2013-2014 में नरेंद्र मोदी सवाल उठाया करते थे कि पेट्रोल डीजल की मार लोगों को मार रही है। आज जब खुद के राज में पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं तो ये सरकार चुप क्यों है? देखिए दोस्तों, कान इधर से पकड़ा जाए या इधर से पकड़ा जाए, बात एक ही होती है, लेकिन सवाल कई तरीके के होते हैं। आज जो सरकार कर रही है उसके ऊपर तो सवाल उठे ही हैं दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में देश जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, आप समझिए उस आर्थिक तंगी की बात होगी, और जब सरकार से यह सवाल पूछा जाएगा तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी भी सवाल का जवाब दे पाएगी। आज जो हो रहा है वो भी हमें दिख रहा है, और जो आगे होने वाला है फ्यूचर में वो भी हमें दिखेगा। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद महंगाई का जो उच्च स्तर है वो बढ़ गया है। देखिए, अखिलेश यादव की बातों में कोई गलत बात नहीं है। अखिलेश ने यहां तक कहा है कि सरकार कहती थी कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, किसानों का अब से इस साल से आधा बिल आएगा। लेकिन दोस्तों चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार उत्तर प्रदेश से किए हुए सारे वादे भूल गई। मजे की बात यह है कि लोग वक्त के साथ नरेंद्र मोदी के छल भूलते जाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत ही शातिरनेस से आगे बढ़ रही है। मीडिया का जो पूरा तबका है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में आ चुका है। यहां तक कि आप समझिए जो टीवी एक्टर है, जो टीवी चैनल है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफदारियां करते हैं। टीवी चैनलों पे एड दिए जाते हैं, और जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ अंधभक्तों का बड़ा हाथ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अक्षय कुमार पर उठे सवाल, इतिहास बदला जा रहा है। आप समझिए, दरअसल दोस्तों अक्षय कुमार जो है दोस्तों, उनकी जो है यहाँ पर बहुत जल्दी फिल्म आने वाली है। अब दोस्तों आप समझिए, अक्षय कुमार जो है वो पृथ्वीराज फिल्म कर रहे हैं, उनके पास दोस्तों जो यहाँ पर कई सवाल उठे हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि फिलहाल अक्षय कुमार जब कोई फिल्म करते हैं तो मोदी सरकार की चाटुकारिता की बात ना करें तो कैसे हो सकता है। जब दोस्तों एनडीटीवी के साथ अपनी बात कर रहे थे अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार कह रहे थे कि आज दूसरे देशों में हमारा डंका बज रहा है, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर। समझ में ये नहीं आता है कि कौन सा डंका बज रहा है। जो बाहर के अखबार है वो तो नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, पेपरों में लिखा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों का जीना
खतरे से खाली होगा नहीं हुआ है। भारत में मुसलमानों के यानी कि अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों सभी आ जाते हैं। आप समझिए, दलित भाई आ जाते हैं, मुस्लिम आ जाते हैं, बौद्ध आ जाते हैं, पंजाबी आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, सबके साथ आज जो हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित जिन्हें किया जा रहा है वो है दोस्तों मुस्लिम। सिंपल सी बात है कि उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रशांत भूषण ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं आपको बताना भी भूल गया। उन्होंने ये तक कहा कि भाई जो सरकार कह रही है, मतलब जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जो लोग हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर 400 साल पहले मंदिर हुआ करता था जो कि मुगलों ने तोड़कर मस्जिद बना दी। दोस्तों अगर इतिहास खोदने जाएंगे तो दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि हिंदुओं ने कई, आप समझिए, बौद्धों के मंदिर तोड़े और वहां पर उनके धर्म स्थल तोड़े और वहां पर मंदिर बनाए गए। तो दोस्तों ऐसे तो अगर इतिहास खोदने जाएंगे तो फिर वहां पर भी पहुंच जाएंगे बौद्ध तक, फिर तो दोस्तों मंदिर भी जो रडार में आएंगे, आप समझिए। और ये बात प्रशांत भूषण ने बड़े सोच समझ कर की है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इतिहास को खोदोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ निकलेगा ही। आप एक जगह खोद रहे हो और आप उससे ये अनुमान लगा रहे हो कि यहां से कुछ तो निकलेगा। अब कुछ तो निकलेगा का मतलब है दोस्तों कुछ तो निकलेगा। तो क्या अगर वहां से कुछ निकलेगा तो क्या आप उस चीज को हटा दोगे? सपोज दोस्तों आप समझिए कि सलमान खान का घर है या अक्षय कुमार का घर ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा मोदी भक्त है। अक्षय कुमार का घर है दोस्तों, किसी ने कह दिया कि अक्षय कुमार के घर के नीचे मूर्ति गड़ी है, या फिर जो यहाँ पर मेरा हजारों का सोना गड़ा है, या फिर मेरी कोई चीज रह गई है, तो क्या दोस्तों अक्षय कुमार के घर की खुदाई कर दी जाएगी ये कहकर कि वहां पर 500 साल पहले हमने कुछ गाड़ा था या फिर कुछ गड़ा हुआ था, वो निकालते हैं, वहां से इतिहास निकलेगा। या फिर नरेंद्र मोदी को ही ले लेते हैं, इनके घर में किसी ने कह दिया कि ये घर खुदवाया जाए, इसके नीचे भैया ढेर सारा खजाना है। हमें ऐसा पता चला है कि 600 साल पहले किसी ने घर के नीचे खजाना गाड़ा था। अब दोस्तों कोई खोदेगा क्या? आप समझिए, ये जो बातें हैं दोस्तों ये सेंसलेस बात है कि 400 साल पहले वहां पर ये था, 500 साल पहले वहां पर वो था और इसकी खुदाई की जाए। ऐसे तो आप पूरी मस्जिदों को खोद डालोगे, आप कहोगे कि इस मस्जिद में ये है, और ऐसा हो रहा है। जामा मस्जिद हो, दिल्ली की मस्जिद हो, मध्य प्रदेश की मस्जिदें हो, जगह जगह अब इस तरीके की बातें की जा रही है। इस मस्जिद में हमारे वो भगवान है, अजमेर में हमारे भगवान का स्थल था। आप समझिए, दरगाहों को लिया जा रहा है निशाने पर। तो ये कहीं ना कहीं डीवाई चंद्रचूड़ को पहले सोचना चाहिए था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, और आप देखिए वही हो रहा है। अगर इस पर स्टे लगा दिया होता तो दोस्तों आज इतने बड़े बड़े सवाल नहीं उठते, वहीं पर रुक जाती। अब दोस्तों आप समझिए, अगर ये एक बड़ा मुद्दा बन गया, अगर ये भी अयोध्या राम मंदिर उसकी तरह बाबरी की तरह बन गया, तो फिर तो दोस्तों ये मामला बहुत आगे जाएगा। और फिर बाद में क्या फैसला आएगा ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों से छीन ली गई, वहां पर मस्जिद ही थी, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। सिर्फ इस तौर पर मंदिर बना देना कि वहां पर आस्था जुड़ी हुई है, तो दोस्तों ये तो फिर गलत बात है, क्योंकि आस्था तो भाई हर समाज की है, बौद्धों की है, मुसलमानों की है, हिंदू भाइयों की है, ईसाइयों की है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, ज्ञान व्यापी पे मुस्लिम पक्ष ने दोस्तों सन्नाटा खींच दिया। दरअसल दोस्तों हिंदू पक्ष जो है अब वो सोच में पड़ गया है। जो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को लड़वाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों अब दो शिवलिंग पर सवाल उठ गए। पहला तो ये कि जो शिवलिंग दोस्तों आप समझिए मंदिर में है वो सही है, या फिर जो ज्ञान व्यापी में मिली है वो सही है। अब आप समझिए हिंदू पक्ष जो है वो फंस चुका है इस डबल गुगली में। दूसरा सवाल दोस्तों कि पूरी जगह पर शिवलिंग को तलाश लिया गया, जगह जगह शिवलिंगों के आकार देखे गए, लेकिन ऐसी शिवलिंग दोस्तों फव्वारे जैसी कहीं पर भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि मुस्लिम पक्ष शुरू से कह रहा है कि ये एक फव्वारा है, और दोस्तों आप देख सकते हैं उसके ऊपर कटी कट लगे हैं जिसमें से पानी निकल सके, और उसके अंदर सलाई डाली गई है कि ये भैया फव्वारा है। लेकिन दोस्तों उसको फव्वारा नहीं बल्कि उसको क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि वो शिवलिंग है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी शिवलिंग कहीं नहीं मिली है, और अगर मंदिर में वो शिवलिंग है तो फिर ये असली शिवलिंग कैसे हो सकती है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और सच्ची पत्रकारिता को सलाम करते हैं तो चैनल